इनको कीमो नहीं दिए गए थे और कीमो दिए गए तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 यहाँ के क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? मेरे भैया जो थे उनको डॉक्टर्स ने 3 महीना जिंदा रहने का बोला था और आज 3 साल हो गए हैं यहाँ की दवाई खा के। वो आज भी सरवाइव कर रहे हैं और अच्छे खासे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं। वो टाइम वो था जब वो बिस्तर पे आ गए थे तो उनका तो ये क्या मान के चलूँ कि गुरुजी जो दावा करते हैं वो कहीं ना कहीं सटीक बैठता है? जी हाँ, वो कहते हैं बिल्कुल सटीक बैठता है। वो कहते हैं कि गुरुजी दावा करते हैं, वो कहते हैं सेकेंडरी है, बट एक्चुअल में प्राइमरी ये है कि एज अ पेशेंट आपको क्या लगा कि एक्चुअल गुरुजी का जो दावा है वो परफेक्ट है या कहीं ऐसी है? नहीं, वो बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि जो जड़ी बूटियाँ वो देते हैं वो कहीं ना कहीं उसमें भगवान की सिद्धि भी होती है। और दूसरी चीज़ ये, वो जड़ी बूटियाँ शरीर में जाके काम करती हैं, तभी वो भैया भी खड़े हुए हैं। अभी अपने यश सर से बात करी, वो भी आपके सामने एग्जाम्पल है। हमारी मम्मी भी अच्छी खासी अभी सर्वाइव कर रही है। बताएं। जी, राम लखन साहू नाम है, बेगमगंज के निवासी हैं। क्या समस्या है आपको? हमें पापा जी को टीबी की शिकायत थी। हमने सागर में दिखा लिया, बेगमगंज सरकारी हॉस्पिटल में दिखाया। उसके बाद यहाँ बेगमगंज से यहाँ पर डॉक्टर साहब ने रायसेन रेफर कर दिया और वहाँ पर रायसेन वाले डॉक्टर ने वापस भेज दिया कि आप भाई अब घर पे जाइए, सेवा कीजिए। नहीं, टीबी का तो गवर्नमेंट में मतलब इलाज देखा जाए तो कंप्लीट इलाज है, आपने लिया नहीं क्या? नहीं, हमने पूरा इलाज लिया। उसको बोला डबल से टीबी हो गया था, फिर भी इलाज पूरा लिया। उसके बाद भी उनको खून की उल्टियाँ आना स्टार्ट हो गई थी, तो फिर डॉक्टर साहब ने वहाँ से मना कर दिया कि आप घर पे जाके सेवा कीजिए। मतलब डॉक्टर ने डिस्चार्ज रिपोर्ट में ये लिख के दे दिया कि आप घर जाएं और सेवा करें जी। फिर उसके बाद फिर हम घर आ गए। उसके बाद हमें फिर 2-4 दिन बाद यहाँ गुरुजी का यहाँ का स्थान का पता चला। फिर हम यहाँ पर आए, गुरुजी के यहाँ 3 मंगलवार पहले आए, यहाँ हमने अर्जी लगाई। फिर गुरुजी ने दवाई वगैरह दी। उसके बाद फिर इनका उसके बाद धीरे धीरे आप खुद देख सकते हैं। तो दादा कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? ठीक है, बिल्कुल सब गुरुजी की यही कृपा से ठीक हुए हैं? भगवान की कृपा है। अब बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल सही है, कोई दवाई नहीं ली थी आप। नाम बताएं अपना। प्रहलाद सिंह चौहान। क्या समस्या थी आपकी? मेरे लिए पानी की समस्या थी। खेत में पानी की समस्या थी। मेरे पास पानी नहीं था और भाइयों के पास तो पानी था, मेरे स्वयं के पास पानी नहीं था। तो गुरुजी इस टाइप का भी बताते हैं? अभी तो हमने सुना था सिर्फ बीमारियों का बताते हैं, या ये पानी नहीं निकल रहा खेत में, ये भी समस्या मेरी समस्या हल हुई है साहब। मैं अपनी अर्जी लेकर आया था और मेरी अर्जी का समाधान हुआ। आपने अपने लेवल पे भी तो प्रयास किए होंगे ना? नहीं, अपनी लेवल पे किए, लेकिन निष्फल रहे थे। 2 बोर और करवाए थे पहले, लेकिन उनमें इतना पानी नहीं था। तो मतलब ये मान के चलें कि गुरुजी की कृपा से, या यूँ कहें कि दरबार की कृपा से कहीं ना कहीं ये समस्या भी हुई। दादाजी की कृपा है, दादाजी की कृपा है, तो ये पानी मिला है। दादाजी की कृपा। तो पानी की समस्या खत्म हो गई है आपकी। नाम बताएं अपना। मेरा नाम राजेश कुमार जोशी है। कहाँ से आए हैं? मैं दहगांव से आया हूँ। क्या समस्या लेकर आए थे यहाँ? तो गुरुजी मेरे यहाँ का संतान मेरे पास करीब 10 साल से मैं ट्रीटमेंट चल रहा था। तो उसके बाद कहीं से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो हम लोग नर्वस हो गए। फिर हमारे यहाँ एक राय फैमिली है, उन्होंने यहाँ से मुझे काफ़ी बार बोला कि यार यहाँ चलो। फिर भी 6 महीने के लिए मैं मना करता रहा और तो कई डॉक्टर्स वगैरह को दिखाया हो? कम से कम मैं 10 लाख रुपए लगा चुका था। इसके बाद कहीं से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था। इंदौर, भोपाल, जबलपुर सब जगह हो गया। फिर मुझे यहाँ का मालूम चला, तो वहाँ मिलने वाले दोस्त थे, उनके साथ आए हम। तो करीब 2 महीने के गुरुजी कुछ दवाई देते हैं, देसी है जड़ी बूटी, उससे हमें फ़ायदा लग गया। तो आज बढ़िया मेरी 1.5 साल की बेटी है। मतलब ऐसा मान के चलें गुरुजी जो दावा करते हैं तो कहीं ना कहीं उस दावे में सच्चाई, वो सही करते हैं दावा। गुरुजी में सच्चाई और गुरुजी का काम निस्वार्थ है। कभी कोई से 1 रुपये की अगरबत्ती तक नहीं लगवाते। आपसे कोई गुरुजी ने चार्जेस वगैरह नहीं? कुछ नहीं, कभी नहीं। बेचारे 24 घंटे हेल्पिंग नेचर है। कभी भी कभी मंगलवार कैसे आ जाओ, 1 रुपये का कोई काम नहीं है। इसलिए गुरुजी का ये चल भी रहा है, मतलब लोगों की आस्था भी बढ़ रही है इसके लिए और लोगों को फ़ायदा भी लग रहा है। काफ़ी लोग आते हैं यहाँ से, विदेश से तक आते हैं। भाई मेरे जो नॉलेज में आए, इंदौर, भोपाल, अब मिलते रहते हैं, हम लोग आते थे। तो काफ़ी करीब 2 साल से गुरुजी यज्ञ भी कर रहे हैं। तो अच्छा है, गुरुजी का निस्वार्थ काम है और सब लोग को फ़ायदा लगता है यहाँ से। बताएं अपना। मेरा नाम दशरथ सिंह है। कहाँ से आए हैं? नरखेड़े के दीवानगंज से आए हैं। नरखेड़े का क्या समस्या लेकर आए थे? बच्ची की प्रॉब्लम थी, बच्चे नहीं हो रहे थे। कब से चल रहा था ऐसा?
ऐसा तो हाँ, मतलब 6-7 साल हो गए शादी के। तो आपने कई जगह दिखाया होगा डॉक्टर्स वगैरह को, तो क्या हुआ उसका? बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया था मैंने, फायदा नहीं लग रहा था। और यहाँ पे हम आए और जिनने रूप सिंह भैया यहाँ का किसने एड्रेस दिया आपको? वो गांव से ही मालूम पड़ गया था हमारे लिए। तो यहाँ आके आपको क्या लगा? यहाँ क्या, यहाँ दवाई दी और फायदा लग गया। जैसे गुरुजी दावा करते हैं कि वो इस टाइप की बीमारियों को ठीक करते हैं, तो क्या आप सही मानते हैं इसे? सही मानते हैं, सही मानते क्या, सही है वो तो, फायदा लगा है अपने लिए। क्या नाम है आपका? ब्रजेश लोधी। कहाँ से आए हैं? ये दीवानगंज नरखेड़ा। क्या समस्या लेकर आए थे? मुझे भी यही बच्चों के लिए परेशानी थी। तो आपने कई जगह डॉक्टर्स को दिखाया होगा, तो हॉस्पिटल में दिखाया, वहाँ से कुछ फ़ायदा नहीं लगा। तो यहाँ का किसने बताया आपको? यहाँ पर मुझे मेरे गांव के पड़ोसी ने ही बताया, वो लेकर आए थे मुझे साथ में। और यहाँ पर आने के मतलब 3 मंगलवार को बुलाते हैं वो, तो मुझे भी एक पहला मंगलवार हुआ पूरा और फ़ायदा लग गया मतलब। तो क्या गुरुजी जैसा दावा करते हैं कि यहाँ गुरुजी के पास कहीं ना कहीं सिद्धियाँ हैं, तो उसको सही मानते हैं आप? अब मुझे फ़ायदा लगा है तो मैं तो मानूंगा ही। आप ऐसा सही मानते हैं इसे?